Hello everyone, how you all are doing? I hope you all are good. Welcome to the TWH The Wisdom Hub. आज हम लोग जोफ्रे चौसर जो मिडिल इंग्लिश के एक प्रोमिनेंट फिगर थे उनकी एक पोयम जो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स आज उसे डिस्कस करेंगे जिसे जनरल प्रोलॉग भी कहते हैं। इसी को द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को ही जनरल प्रोलॉग कहते हैं। और उसे ऐसा क्यों कहते हैं आइए वो भी मैं बताऊंगा आज कि आज पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस 14th सेंचुरी मास्टरपीस मतलब ये जो लिखा गया है ये एक मास्टरपीस के रूप में गिना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के। और ये 14th सेंचुरी में लिखा गया था किसके द्वारा? बाय जोफ्रे चौसर। प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक येट ह्यूमरस लुक एट मिडावल इंग्लिश सोसाइटी ना। ये जो मास्टरपीस है वो इंग्लिश सोसाइटी के बारे में कुछ है जो मिडावल इंग्लिश सोसाइटी के बारे में वहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ को थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करके बताता है। और आज हम लोग टॉपिक्स क्या कवर करेंगे स्पेशली ये देख लीजिए कि जोफ्रे चौसर थे कौन, हु एग्जैक्टली वाज जोफ्रे चौसर, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैंटरबरी टेल्स एंड द प्रोलॉग। यानी एक डाउट तो रहता है कि जोफ्रे चौसर ने एक पोयम लिखी थी कैंटरबरी टेल्स ना, तो वो कैंटरबरी टेल्स और यहाँ पर जो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उसमें कोई डिफरेंस है क्या, या फिर वो दोनों कैसे डिफरेंस है, या फिर अगर सेम है तो कैसे सेम है एक्सेट्रा, ये सब देखेंगे ना। तो और फिर डिटेल्ड समरी ऑफ द जनरल प्रोलॉग, फिर द पिलग्रिम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, द की थीम्स एंड इम्पॉर्टेंट कोटेशन। दिस इज आवर एजेंडा ऑफ टुडे। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में, दैट इज जोफ्रे चौसर के बारे में। चौसर जो सिरका 1343 टू 1400 तक थे वाज प्रोमिनेंट इंग्लिश लिटरेचर फिगर जिन्हें जिन्हें हम लोग ब्रॉडली फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जानते हैं। ही वॉज अ पोएट, फिलोसफर, कॉर्टियर एंड डिप्लोमेट ना। वो फिलोसफर थे, पोएट थे और कोर्टियर थे। कोर्टियर जनरली वो किन किन किंग्स के बीच में थे? किंग एडवार्ड थर्ड एक्चुअली, और रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर। he served these three kings. He served in the court of these three kings. He wrote the Canterbury Tales in Middle English. इन मिडल इंग्लिश में लिखे थे और लैंग्वेज भी मिडल इंग्लिश की है जो आज के लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है, मेकिंग लिटरेचर मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। हिज वर्क रिफ्लेक्ट मिडावल लाइफ, ह्यूमर एंड डीप सोशल इंसाइट। इनके वर्क्स में हमेशा कि जो कंटेम्प्रेरी मिडावल सोशल लाइफ थी और उसमें ह्यूमर जोड़कर उन्हें ये पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं की डिफरेंस ना कि क्या ये जो द प्रोलॉग है और वो जो कैंटरबरी टेल्स है वो दोनों सेम है। जो कैंटरबरी टेल्स है और द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है दोनों सेम है? नहीं, बड़े अक्षरों में बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये देखिए फीचर इसके, मतलब ये डेफिनेशन क्या है और ये कैंटरबरी टेल्स क्या है और ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। 1 मिनट। ओके, तो जो कैंटरबरी टेल्स है वो कलेक्शन ऑफ 22 स्टोरीज है, बल्कि और जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है वो जो ये 24 स्टोरीज की जो कलेक्शन है उसी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। और उसी इंट्रोडक्शन का कलेक्शन है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। फिर मतलब ये क्या है, ये इंटरटेनमेंट और मोरल लेसन्स प्रोवाइड करता है
और यहाँ पर ना जो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कैंटरबरी टेल्स का, तो उसमें जानेंगे कि ये जो कैंटरबरी टेल्स है, ये लोग एक पिलग्रिमेज पे जा रहे थे और वहाँ की स्टोरी टेलिंग के बारे में है। तो उसकी जो स्टोरी टेलर्स हैं ना, पिलग्रिम्स जो हैं, उनके बारे में ये इंट्रोडक्शन देता है। इसमें कंटे स्टोरीज़ हैं, इसमें स्टोरीज़ नहीं है, जो मतलब ये जो पिलग्रिम्स होते हैं वो स्टोरी टेल करते हैं। तो जो स्टोरीज़ वो टेल करते हैं वो कैंटरबरी टेल्स में है। बाकी कौन स्टोरी टेल कर रहा है, जो पिलग्रिम्स हैं उनकी इंट्रोडक्शन इसमें द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जो यही है। मतलब जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है वो प्रॉपर सेटिंग है, समझिए कि वो बेस है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोलॉग है जो एक ट्रेलर की तरह है मूवी के ना। अभी पूरी मूवी बाकी है। ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं उसका, कैंटरबरी टेल्स का। ये रिटन इन द लेट 14th सेंचुरी ड्यूरिंग मिडल एजेस, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवल टू कैंटरबरी ना। कैंटरबरी एक प्लेस होता है ना, वहाँ पर सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन होती है। वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए वहाँ पे कुछ ट्रेवलर्स इकट्ठा होते हैं ना, ग्रुप रहता है उनका। और वहाँ पर टोटल 24 29 होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं। और एक वो होता है नरेटर यानी जोफ्रे चौसर, और एक होस्ट होता है ना। टोटल 31 पीपल। उसके बाद द होस्ट, वहाँ पर एक होस्ट होता है हैरी बेली। वो प्रपोज करता है स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, है ना, टू पास टाइम। और जो उसमें स्टोरी में वो स्टोरी टेलिंग में विनर होगा उसको फ्री मील दिया जाएगा ना। बाकी जो लूजर्स हैं वो लोग मिलकर देंगे। ईच पिलग्रिम वाज सपोज टू टेल 4 स्टोरीज, मतलब 2 जाते वक्त और 2 वापस लौटते वक्त, टोटल 4 स्टोरीज ना। बट जो चौसर है उन्होंने सिर्फ 24 स्टोरीज कवर की। अब इसका समरी देखते हैं जनरल प्रोलॉग का। द प्रोलॉग बेगिन्स इन स्प्रिंग टाइम, है ना। ये स्प्रिंग टाइम की बात है, बरसात का मौसम। व्हेन पीपल ट्रेडिशनली गो ऑन पिलग्रिमेज, है ना, यानी जो हम लोग जैसे घूमने जाते हैं ना धार्मिक स्थलों पर, उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। द नरेटर यानी चौसर हिमसेल्फ मीट्स 29 पिलग्रिम्स एट टाबार्ड इन साउथ वॉक लंदन। ये जो इसकी जो सेटिंग है इस पोयम की, वो कहाँ की है, टाबार्ड इन की। वो कहाँ पर है, साउथ वॉक में। साउथ वॉक कहाँ है, लंदन में। और जो द होस्ट जो हैरी बेली है सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट। द बेस्ट स्टोरी टेलर विन अ फ्री मील पेड फॉर बाय द रेस्ट ना। फ्री मील मिलेगा उसे अगर वो स्टोरी टेलिंग में जीतेगा। द प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस ईच पिलग्रिम्स विथ डिटेल्ड फिजिकल पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो इसमें जो पिलग्रिम्स हैं टोटल 29, उसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनके बारे में हम जानते हैं। पहले यहाँ इस रो में पिलग्रिम्स के बारे में है, इधर वाले में डिस्क्रिप्शन उनका है। तो पहले देखते हैं। द नाइट ना, पहला कैरेक्टर है नाइट। ये कौन है, अ नोबल एंड क्यूवालरस वॉरियर रेस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनर। और इसको हम समझने के लिए हिंदी में भी लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वह एक महान और वीर योद्धा था जो अपने सम्मान और बहादुरी के लिए जाना जाता था। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर द स्क्वायर ना, वह जो नाइट है उसका एक यंग सन था जो काफ़ी रोमांटिक था, और वह आर्ट और बैटल में काफ़ी कुशल था। द प्रायरेस ना, इसे नन भी, अ नन विथ रिफाइंड मैनर ना। दिस इज द फीमेल। in all 24 characters there are only three females na, so notice that. With refined manner, more interested in appearance than pity ना। यानी
एक नन जो अच्छे आचरण की है लेकिन धार्मिकता की बजाय दिखावे पर अधिक ध्यान देती है। द मॉन्क लव्स हंटिंग एंड लग्जरी, नॉट ट्रूली रिलीजियस, मतलब वो शिकार करना विलासिता में ज़्यादा उसको पसंद है, वो उसे ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में वो धार्मिक नहीं है भले वो मॉन्क है। द फ्रायर है ना, ये एक करप्ट प्रिस्ट होता है, हु टेक्स मनी फॉर फेक कॉन्फेसेशन कॉन्फेशंस। वह एक भ्रष्ट पादरी है ना, जो कन्फेशंस के लिए, यानी अगर कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए वह क्या करता है, पैसे लेता है। फिर एक है मर्चेंट, व्यापारी, अपियर्स वेल्दी बट इज सेक्रेटली इन डेट, मतलब वह दिखता है मतलब बहुत अमीर, लेकिन वह वास्तविक रूप से कर्ज में डूबा है। क्लर्जिक, द ऑक्सफोर्ड क्लर्जिक, एक डेडिकेटेड स्कॉलर होता है, जो वैल्यू करता है नॉलेज ओवर वेल्थ, है ना, वो नॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करता है वेल्थ के ऊपर। यह समर्पित विद्वान है जो धन से अधिक ज्ञान को महत्व देता है। और देखिए द वाइफ ऑफ बाथ, ये भी एक महिला है, एक ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो जिसने अभी तक 5 शादियाँ की है। द मिलर, अ रफ डिसऑनेस्ट मैन हु चीट्स पीपल इन ट्रेड, है ना, वह मतलब व्यापार करता है तो लोगों को उसमें धोखा देता है। द पार्डनर, मुक्ति बेचने वाला, यानी अ करप्ट चर्च ऑफिशियल, वो चर्च का ऑफिशियल होता है। हु सेल्स फेक रिलिक्स, मतलब जो वह भ्रष्ट चर्च अधिकारी होता है जो झूठे धार्मिक अवशेष बेचता है ना। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि चौसर प्रेजेंट सम कैरेक्टर्स पॉजिटिवली, जैसे कि नाइट को, द पार्सन को, द क्लर्क को, मतलब ये जो कुछ कैरेक्टर हैं इनको वो पॉजिटिवली पोर्ट्रे किए हैं, और कुछ कैरेक्टर्स को निगेटिवली, जैसे कि पार्टनर, द फ्रायर, द समनर। ये टोटल 29 कैरेक्टर्स में से ये है। वो क्या करते हैं, टू सटाराइज मिडावल सोसाइटी, यानी मिडावल सोसाइटी पर वो क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं और उसके रियलिटी को दिखाते हैं। और आप देखेंगे कि इस 29 कैरेक्टर्स में वो अपने सोसाइटी के हर वर्ग को कवर किए हैं ना, कॉमनर्स को भी और वो कुलीन को भी। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में काम आएगा, जो कोई की थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे सोशल सटायर पे मतलब वो मिडावल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, और स्पेशली उसमें भी रिलीजियस करप्शन को ना। और डाइवर्सिटी इन सोसाइटी जो यहाँ पर वो कवर करते हैं उस पिलिग्रिमेज में, तो वो ऑल क्लासेस को कवर करते हैं, जैसे नोबल, क्लर्जी या कॉमनर्स। और फिर करप्शन एंड रिलीजन, मेनी रिलीजियस फिगर्स आर करप्ट एक्सेप्ट द पार्सन, एक पार्सन ही है जो रिलीजियस फिगर है बट ये नॉन करप्ट है। ठीक, फिर आयरनी इन एंड ह्यूमर, चौसर अर्जेज आयरनी टू एक्सपोज हिपोक्रेसी इन ह्यूमन नेचर ना, वो कंट्रास्ट के रूप में इंसान की हिपोक्रेसी को दिखाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पूरा पोयम है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, उसमें कुछ लाइंस यानी कोटेशंस हैं और उनकी मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो इंग्लिश लिखी गई है वो मिडावल इंग्लिश है, वो हमारे अभी वर्तमान की इंग्लिश से बहुत अलग है, तो समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसको हमने लिख दिया है कि पहला कोटेशन है, वन दैट अप्रैल विथ हिज सॉर्ड सुते ना, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका मीनिंग है कि ये ओपनिंग लाइन है ना, वो किस क्या दिखाता है, वो स्प्रिंग टाइम को दिखाता है, और रिन्यूअल ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब उसी समय पिलग्रिमेज शुरू होता है। फिर सेकंड है द नाइट देयर वाज एंड दैट वर्दी मैन, मीन्स द नाइट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मॉडल ऑफ किवालरी एंड ऑनर। तो ये सब आप देख लीजिएगा, और बाकी मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश शायद हम लोग को समझ में ना आए, तो इसलिए हमने ये साफ साफ लिख दिया है। दो जो तीसरा वाला है उसका मीनिंग है, द प्रायोरेस केयर्स मोर अबाउट अपियरेंस देन ट्रू पिटी।
फिर फोर्थ में द ऑक्सफोर्ड जो क्लर्जी होता है वह टीचिंग पर ज़्यादा बिलीव करता है और बाकी सबको छोड़कर। और फिफ्थ वाला द पार्सन, द पार्सन प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस अनलाइक द करप्ट क्लर्जी। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है जो मैं बता देता हूँ कि ये जो सेटिंग है वो कब की है, ये पिलग्रिमेज कब शुरू होता है, स्प्रिंग टाइम में, है ना, जो अप्रैल का महीना होता है वो यहाँ पर पहले लाइन में ही शो किया गया है इस पोएम में। इसका कंक्लूजन देखते हैं कि द प्रोलॉग इज नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्शन बट अ मिनिएचर रिफ्लेक्शन ऑफ मेडाइवल इंग्लैंड। जो ये प्रोलॉग है वो सिर्फ एक पोयम नहीं है और एक सिर्फ शुरुआत नहीं है किसी पोयम की, बल्कि ये रिफ्लेक्शन है द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, कि उसकी सोसाइटी ऐसी ही थी। वहाँ पर जो रिलीजियस पर्सन्स थे वो मोस्टली करप्ट थे, वहाँ पे लोग दिखावे में ज़्यादा जीते थे, रियलिटी में कम। और फिर चौसर्स पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ना, वहाँ पर सोसाइटी के कई सारे एस्पेक्ट को दिखाया गया है, मेकिंग दिस वर्क अ सैटारिकल मास्टरपीस ना, ये एक मास्टरपीस है। द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट स्ट्रक्चर अलाउ अ variety of tales, making the Canterbury Tales one of the most important work in English literature। ठीक है। और एक चीज़ और है जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोग, इतना तो हमारे लिए ठीक है, बाकी अगर और आप डीप में चाहते हैं ना और या फिर और क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं इस पीडीएफ में एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो 29 कैरेक्टर्स कौन हैं और उनकी डिटेल में थोड़ी बातें ना, कि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। फिर वन लाइनर कैसे बनते हैं, जैसे हमारा नेट वगैरह का पेपर होता है तो उसमें वन लाइनर्स कैसे बनते हैं वो भी मैं यहाँ पर दे दूंगा कुछ। ठीक है। तो ये स्पेशली एमए वगैरह के सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्स है ना, प्रेस्क्राइब्ड है और वहाँ पर करिकुलम में एडेड है ये जो स्टोरी, ये जो पोएम है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इससे आप लॉन्ग आंसर बना सकते हैं, एमसीक्यू भी बना सकते हैं और इसे एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।